आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने जाना कि भगवान श्री हरि ने राजा मनु और उनकी स्त्री शत्रुपा को स्वयं उनके पुत्र रूप में उनके घर जन्म लेने का वर दिया था। अब आप जानेंगे किस प्रकार राजा प्रताप भानु और उनके परिवार को राक्षस रूप में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जन्म लेना पड़ा। संसार में प्रसिद्ध एक केकई नाम का देश है। वहां सत्यकेतु नाम का राजा वास करता था। वह राजा धर्म धुरंधर और नीति का निधान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उसके दो बड़े वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब गुणों के घर और युद्ध में कुशल थे। जिसके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था, राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और वह भी महाभुजबली और समर में अचल था। दोनों भाइयों में सुंदर प्रेम था और वे दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इससे राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। इधर जब प्रताप भानु राजा हुए तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वह वेद की रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय पाप का कहीं लेश भी नहीं था। राजा के पास धर्मरुचि नामक एक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो चतुर मंत्री, दूसरे उसका भाई बड़ा ही बलवान और तीसरे वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर। उसके पास अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध करने में बड़े ही वीर थे। तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और गह गह बाजे बजने लगे। तब एक दिन राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया और उत्तम दिन शोध कर धौंसा बजवाता हुआ चला। अनेक लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। उसने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को वश में कर लिया और दंड देकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उस समय सारे भूमंडल में एक राजा प्रताप भानु का ही राज्य हो गया। उसने अपने बाहुबल से समस्त संसार को वशीभूत कर लिया। फिर अपने नगर में आया। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त था। इस प्रकार सब राजा प्रताप भानु की सेवा करते थे। उस समय राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान हो गई। सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को कुछ भी दुख न था और नर नारी सुंदर धर्मशील थे। मंत्री धर्मरुचि भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला था। वह राजा के हितार्थ राजनीति की शिक्षा दिया करता था। राजा भी सर्वदा गुरु, देवता, संत, पितर सब ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। राजा के लिए जितने धर्म वेदों ने वर्णन किए हैं वह सब कुछ राजा आदर सहित सुख मानकर करता था और प्रतिदिन विधि विधान से दान देते हुए उत्तम शास्त्र और पुराणों को सुना करता था। इस प्रकार जहां तक वेदों और पुराणों ने यज्ञादिक बतलाए हैं उन सबको एक एक करके राजा प्रताप भानु ने प्रसन्नता सहित हजारों हजार बार किया। उसके मन में फल की कुछ इच्छा न थी क्योंकि वह राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान था। इस कारण उसके जितने धर्म कर्म होते थे उन सबको वासुदेव के लिए अर्पण किया करता था। एक बार राजा उत्तम घोड़े पर चढ़कर और शिकार का साज सजाकर विंध्याचल के गहन वन में गया और वहां पहुंचकर उसने बहुत से पवित्र मृगों को मारा। वन में फिरते हुए एक बराह को देखा, मानो राहु चंद्रमा को गस करके वन में जा छिपा हो, किंतु बड़ा होने से मुख में नहीं समाता हो और क्रोध के वश उसे उगलना भी नहीं चाहता हो। उसके विकराल दांतों की शोभा का मैंने वर्णन किया है। उसका शरीर बहुत बड़ा और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर घुरघुराता हुआ सूकर चकित हो कान उठा उठाकर राजा की ओर देखने लगा। तब उस नीले पर्वत के शिखर के समान
बड़े शूकर को देखकर घोड़ा चौकड़ी भरने लगा और राजा घोड़े की पीठ पर चिपक गया। राजा ने बागडोर छोड़ दी, क्योंकि हाँकने से निर्वाह होना कठिन था। घोड़े को शीघ्रता से आते देख और उसके टापों का अधिक शब्द सुनकर सुअर वायु वेग से भाग चला। उसे भागते देख राजा ने झट से बाण चलाया तो सुअर पृथ्वी पर सट गया। राजा ने बहुत ताक ताक कर तीर चलाए, किंतु सुअर ने छल करके शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट कभी छिपता द्रुत गति से भागने लगा। राजा भी उसके पीछे लगा हुआ था। सुअर बहुत दूर गहन वन में चला गया, जहां की हाथी और घोड़े नहीं जा सकते थे। इस प्रकार राजा वन में अकेले पहुंचे और बहुत क्लेश पाने लगे। फिर भी उन्होंने सुअर का पीछा न छोड़ा। सुअर ने देखा कि राजा धैर्यवान है, तो भागकर पर्वत की गंभीर गुफा में जा छिपा। तब उसे अगम देख राजा मन में बहुत पछताते हुए वहां से लौट पड़ा, किंतु वे महावन में मार्ग भूल गए। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा, जहां कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था, जिसका देश प्रताप भानु ने ही छीन लिया था और जो अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। इस प्रकार अपना क्रोध मन में छिपा दरिद्र के समान तपस्वी के वेश में वन में वास करने लगा था। अब संयोगवश महाराज प्रताप भानु उसी के समीप चले गए और उसने झट से उनको पहचान लिया। परंतु राजा अत्यंत प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सके, वरन सुवेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझने लगे। वे घोड़े से उतरकर दंडवत किए, किंतु मारे चतुरता के अपना नाम न बतलाया। तब राजा को प्यासा देखकर सरोवर दिखला दिया। राजा प्रताप भानु ने वहां प्रसन्नता पूर्वक घोड़े के सहित स्नान और जलपान किया। अब उनकी थकावट दूर हो गई और राजा सुखी हुए। तब वह तपस्वी उनको अपने आश्रम में लिवा ले गया। सूर्य अस्त हो रहा था, तब कपटी मुनि उनको आसन देकर देकर कोमल वाणी में बोला, तुम कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? सुंदर युवावस्था पाकर प्राणों पर क्यों खेल रहे हो? अर्थात जीवों को क्यों दुख देते हो? तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्तियों के से लक्षण हैं, इससे तुमको देखकर मुझको बड़ी दया लग रही है। राजा ने कहा, हे मुने, सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूँ। मैं आखेट करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ। फिर सुंदरवाणी में बोले बोले कि हे स्वामी, मैं आपको पिता के समान जानकर ढिठाई करता हूँ। हे मुने, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर क्षमा करते हुए अपना नाम प्रकट कीजिए। राजा ने उसको नहीं पहचाना। वह राजा को पहचान गया था। प्रताप भानु सरल चित्त था, किंतु वह मुनि छल कपट में बड़ा निपुण था। एक तो शत्रु, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे राजा, और उस पर भी छल बड़ से पूर्ण अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। सब प्रकार से राजा को अपनाकर अत्यंत स्नेह प्रकट करते हुए वह कपटी मुनि बोला, हे राजन, सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूं कि मुझे यहाँ वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तक मुझे न कोई मिला और न मैंने किसी को जनाया, क्योंकि लोक बड़ाई अग्नि के समान है, वह तपस्या को भस्म कर देती है। इस कारण वन में आकर तपस्या करता हूँ। जैसे जैसे वह उदासीन अपनी बातें प्रकट करता था, वैसे वैसे राजा का भरोसा उस पर दृढ़ होता जाता था। इस प्रकार जब उस कपटी मुनि ने जान लिया कि अब यह मन, वचन और वाणी से मेरे वश में है, तब वह बकध्यानी बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने सिर नवाकर फिर उससे पूछा, हे मुनि, आप मुझको अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का स्पष्ट अर्थ बतलाइए। उसने कहा कि हे पुत्र, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मैं उत्पन्न हुआ। इसी से मेरा नाम एक तनु नाम पड़ा, क्योंकि मैंने उस प्रथम शरीर के सिवा आज तक दूसरा शरीर नहीं धारण किया। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोगों को अपना नाम जहां तहां नहीं कहना चाहिए। आपकी इस चतुरता को देखकर आप पर मेरा प्रेम और बढ़ गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु था। हे राजन, गुरु की कृपा से हमें सब कुछ ज्ञात है, पर दूसरे को नहीं कहते, क्योंकि अपना अनिष्ट हो जाता है।
हे पुत्र, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रीति, नीति और निपुणता को देखकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में पूरी ममता उत्पन्न हो गई है, जिससे तुम्हारे पूछने पर मैंने अपनी यह सारी कथा तुम्हें सुना दी है। हे राजन, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। इससे जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह वर मांग सकते हो। तब उसके ऐसे सुहावने वचन को सुनकर राजा प्रताप भानु मुनि के चरणों में गिरकर अनेक प्रकार की विनती करने लगे। हे कृपा सिंधु मुनि, यद्यपि आपके दर्शन से चारों ही पदार्थ मेरे हाथ आ गए, तथापि आपको प्रसन्न देखकर बड़ा अगम्य वर मांगकर शोक रहित होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा यह शरीर रोग, मृत्यु और बुढ़ापे आदि दुखों से रहित हो जावे और युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा निष्कंटक एक छत्र राज्य 100 कल्प तक होवे। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण है वह सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में न होगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते हैं। उनके कोप करने पर संसार में ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो मानो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी तुम्हारे वश में हो गए। हे प्रताप भानु, सुनो, यह बात प्रकट होने से या ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं है, चाहे भगवान विष्णु और शिव भी अपने मन में कोप क्यों न रखें। तब मुनि का पांव पकड़कर राजा ने कहा, कृपा पूर्वक यह बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार मेरे वश में होएंगे। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूं। तब राजा को अपने अधीन जानकर वह कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम अपने मन, कर्म और वचन से मेरे भक्त हो। परंतु योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलता है जब तक वह गुप्त रहता है। हे राजन, यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परसो, परंतु मुझे कोई जान न सके, तब उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करेगा। ऐसे ही नित्य 1 लाख नवीन ब्राह्मणों को भोजन के लिए सपरिवार निमंत्रण दो, और मैं तुम्हारे संकल्प तक दिन में ही भोजन तैयार कर दिया करूंगा। हे भूपाल, अब रात बहुत हो गई, शयन कर लो। अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। मैं अपनी अपनी तपस्या के बल से तुम्हें घोड़े समेत शयन करते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मुनि की आज्ञा मानकर राजा तो सो गया और वह छल ज्ञानी आसन पर जा बैठा। श्रमित होने से राजा को अधिक नींद आ गई। वहां कालकेतु नाम वाला राक्षस आया, जिसने शूकर बनकर राजा को धोखा दिया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह बहुत कपट जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो महादुष्ट, अजीत और देवताओं को दुख देने वाले थे। तब देवताओं को दुखी देख राजा ने समर में उन सबको मार डाला था। उस दृष्टि उस दुष्ट ने अपने पिछले बैर को याद किया और तपस्वी राजा के साथ मिलकर सलाह किया, और वह उपाय रचा कि शत्रु का नाश हो जाए, जिसे राजा प्रताप भानु कुछ भी न जान सका। तेजस्वी शत्रु अकेला ही को न हो, लेकिन उसको छोटा न गिनना चाहिए। यद्यपि राहु का सिर मात्र ही रह गया है, पर सूर्य और चंद्रमा को दुख दिया ही करता है। फिर प्रताप भानु को घोड़े सहित सोते ही उसके घर पहुंचा दिया और राजा को ले जाकर रानी के पास सुला दिया। घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। इसके पश्चात राजा के पुरोहित को हर कर ले गया और ले जाकर पर्वत की कंदरा में रख माया कर उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। फिर अपने आप को पुरोहित का रूप बना उसके घर पहुंचकर उसकी शैया पर सो गया। इधर जब शेष रात्रि में राजा निद्रा से जागा तो राजभवन को देखकर आश्चर्य करने लग गया। फिर एक पहर के पश्चात राजा नगर में आया। घर घर उत्सव हुए।
उसने 1 लाख ब्राह्मणों को कुल परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया। फिर षटरस संयुक्त चारों प्रकार का भोजन जैसी विधि शास्त्रों में है पुरोहित ने बनाई। उसने माया में वह भोजन तैयार किया जिन विशेष व्यंजनों को कोई गिन नहीं सकता था। उनमें कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया और उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मण का भी मांस मिला दिया। जब भोजन तैयार हुआ तब ब्राह्मणों को बुला राजा ने पांव धोकर आसन पर बैठा दिया। जब राजा परोसने लगा तब उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। इससे सब लोग उठ उठकर अपने घर चले जाओ। यह रसोई ब्राह्मण के मांस से तैयार हुई है। इसका विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए। राजा मोह में भूल गया और उसकी बुद्धि विकल हो गई। भावीवश उसके मुख से कोई बात न निकल सकी। तब बिना कुछ विचार किए ही क्रोध युक्त ब्राह्मण राजा से बोले, रे मूर्ख, तुम अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि क्षत्रिय होकर तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरे कुल में कोई जल देने वाला न रह जाएगा। ब्राह्मणों के शाप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर यह आकाशवाणी हुई, हे विप्रो, आपने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाक गृह में गया, देखा तो न वहां भोजन है और न रसोइया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आया और ब्राह्मणों को सुनाते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटती। यद्यपि आपका कोई दोष नहीं है, तथापि ब्राह्मणों का शाप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों को मिला तब वे चिंता करते हुए देव को दोष देने लगे कि जिसने राजा रूपी हंस को कौवा कर दिया। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर राक्षस ने तपस्वी को सूचना दे दी। फिर तो उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्र भेज दिए और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप भानु के घर पर चढ़ आए और डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार का युद्ध होने लगा। उसमें योद्धा और राजा प्रताप भानु अपने भाई सहित पराक्रम करके धाराशायी हुआ। सत्यकेतु के कुल में कोई न बच सका। भला ब्राह्मणों का शाप असत्य क्यों होता। इधर शत्रु को जीत नृपतिगण नगर को फिर से बसा विजय को पाकर चले गए। याज्ञवल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज जी, सुनो, जब जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है तब उसको धूलि भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान और रस्सी सर्प के समान हो जाती है। हे मुने, समय आने पर वही राजा अपने आत्मियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा बली था। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था। वह तो महाबलवान कुंभकर्ण नाम से विख्यात हुआ। और जो उसका मंत्री धर्म रुचि था, उसका नाम विभीषण था, जिसे संसार जानता है। वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए।